नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक इंसान है जिसने अपनी फैमिली को छोड़ा है, खुशियों को छोड़ा है। ये कोई ऐसी देखिए, ये ऐसा कार्ड है जो हर चीज है यहाँ पर। यहाँ पर फैमिली भी है, इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, खुशियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। तो किसी इंसान ने इसी तरह अपनी पूरी खुशियों को छोड़ दिया। अब क्या हुआ है? अब उस इंसान को रिग्रेट हो रही है कि उसने गलती कर दी। जैसे कि ये कार्ड दिखा रहे हैं कि किसी से गलत डिसीजन बन गया, ऐसे कि अब वो उन चीजों को याद कर रहा है। ऐसा कि कुछ गलत तो कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, जिसकी वजह से जैसे कि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि हाँ, या तो कोई बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया या फिर डिसीजन ही गलत बना दिया। तो कुछ तो हुआ है आपसे। अब ये अगर आप हैं, आपसे गलती हुई है तो ये आपके लिए है, नहीं तो ये किसी और की सिचुएशन भी हो सकती है। पर ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने गलत डिसीजन बनाया है। गलत डिसीजन बनाकर उसने अपनी खुशियों को खो दिया है और अब उसको रिग्रेट्स हो रहे हैं। तो अब वो जानना चाहता है कि उससे ये गलती कैसे हो गई। उनको समझ नहीं आ रही है। जैसे कि सिचुएशन बहुत अंधेरी है, इस वक्त लाइफ भी बहुत इम्बैलेंस्ड है। जैसे कि इंसान का दिमाग नहीं चल रहा होता, उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनसे गलती हो कैसे गई, उन्होंने ऐसे गलत डिसीजन बना कैसे लिए। तो अगर ये आप हैं तो आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हो गया। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले कुछ कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए कि असल में हुआ क्या, और फिर यहां पर देख लेते हैं कि अगर गलतियां हुई तो कैसे हो गई। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर इस सिचुएशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली की सिचुएशन हो सकती है। फैमिली नहीं है तो हाँ, आपकी खुशियां तो जरूर हैं। यहां पर रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। ऐसा है कि आपको कुछ बातें सुनने को मिली किसी एक इंसान के बारे में। जैसा कि आपको पता चला होगा कि कोई इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, या फिर कोई इमोशनली नीडी बन रहा है, या फिर आपको इमोशन से मैनिपुलेट कर रहा है। ये भी पता चला होगा कि कोई इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, या तो फाइनेंस की वजह से या फिर किसी और वजह से। तो ये भी पता चला होगा कि कोई इंसान आइसोलेटेड है, अकेला है, डिप्रेस्ड है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तो जब आपको ये बातें सुनने को मिली तो आपने उन पर यकीन कर लिया। जैसे होता है ना कि हाँ, शायद आपको पता नहीं था, सिचुएशन धुंधली सी थी, पर फिर भी आपने यकीन कर लिया। आपको पता नहीं चला कि ये कुछ लोग थे जो जानबूझकर एंजॉय कर रहे थे, या फिर आपकी सिचुएशन में, आप ही की जिंदगी में आग लगा रहे थे। आपको पता नहीं चला कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो लोग, उनकी ट्रू इंटेंशंस अच्छी नहीं है। तो हुआ यही कि आपने भी जो सुना उस पर यकीन किया। आपने या तो अपने मन की सुनी नहीं, या फिर आपने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाए जानने के लिए कि सच क्या था। आपको कंफ्यूजन तो थी
पर हाँ, शायद आपने जो सुना उसी को यकीन किया, तो इसी की वजह से ही आपसे गलतियां भी हो गई। तो आपने किसी सिचुएशन को छोड़ दिया, किसी रिश्ते को छोड़ दिया, या फिर आपने कोशिश नहीं की, कोई एफर्ट लगाने की, अपनी तरफ से पता करवाने की। तो अगर आपको कंफ्यूजन थी भी, आपको नहीं पता था कि सच्चाई क्या है, तो आपने जानना नहीं चाहा। तो जहां पर आपको है कि हाँ, कोई इंसान नीडी था, ये था, तो आपको ये बातें पता चली और आपने मान ली, तो इसी की वजह से ही ये सब हो गया। तो हाँ, आपको यहाँ खुद पता लगाना चाहिए था, अपनी इंट्यूशन की भी सुननी चाहिए थी, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए था। आपने सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन कर लिया। कोई एक और कार्ड जो बताए कि इनसे गलती कहाँ हो गई। ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन शायद आपके अगेंस्ट थी, आपको बातों का पता चल भी रहा था, पर फिर भी आपने उनको माना नहीं है, या फिर आप खुद को प्रूव करते चले गए कि जो आपने किया है वो सही किया है। जैसे कि अगर आपने किसी चीज को छोड़ भी दिया था, आपको अगर पता भी चला कि आपसे गलती हो गई है, पर आप उसी को ही प्रूव करते चले गए कि नहीं, आप सही हैं। अगर आपके पास चॉइस थी भी पीछे मुड़कर देखने की, तो आपने देखा नहीं, आपने चूज किया कि आप आगे जा रहे हैं, अब आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, तो आप आगे ही चले गए। तो आप तो अपनी तरफ से जस्टिस कर रहे थे, क्योंकि आपको लगा कि आपका डिसीजन सही है, जो आपने किया है वही सही है। पर अब आपको पता चल रहा है कि नहीं, आपने गलती कर दी। अब आपको समझ आ रही है कि हाँ, आपसे गलत डिसीजन हो गया, या फिर किसी ने आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर दिया। क्योंकि जिन्होंने भी आपको खबरें पहुंचाई, जिन्होंने भी आपको ये सब बताया, आपको पता नहीं चला कि उनका मकसद क्या था। हो सकता है वो लोग खुद ही टॉक्सिक थे, तो आप उनको पहचान नहीं पाए, आपको पता नहीं चला कि वो लोग ही आपके लिए चैलेंज खड़ी कर रहे हैं। आप तो शायद खुश थे कि आपको सब कुछ पता चल रहा है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर आप इन लोगों को पहचान नहीं पाए। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स अब आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन, क्या गाइडेंस, क्या कहना चाहते हैं। ऐसा है कि जो हो चुका है हो चुका है, अब उसके पीछे रोने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें, जो गलतियां आपसे हुई हैं उनके बारे में देखें, सोचें, ताकि दोबारा ना हो। और अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो गाइडेंस को रिसीव करिए। ऐसा लग रहा है कि आप गलत चॉइसेस बना लेते हैं, फिर आप परेशान होते हैं, फिर आप फंस जाते हैं, और फिर उसी सिचुएशन को लेकर आगे चलते चले जाते हैं। ऐसा है कि अगर आपसे गलत चॉइस बन भी जाती है, तो आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करते, आप उसको ऐसे ही ड्रैग करते चले जाते हैं, अपने साथ खींचते ही चले जाते हैं। इसी की वजह से ही आपकी लाइफ टफ होती है। ये सब शायद आप पहले से ही करते आए हों। तो इस बार जो भी हुआ है वो आपको नींद से जगाने के लिए हुआ है। ऐसा कि जो हो चुका, वहां से सबक सीखिए। अब काली रात के बाद अब नई सुबह की तरफ जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब दोहराते ही जाना है, यहां से सीखिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार आपको इल्यूजन्स बनी, तो
आपको इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी जो आपने नहीं ली। पर हाँ, जो भी हुआ है वो इसीलिए ताकि अब आप डिटेल ढूंढना शुरू करें। अब जब भी आपके साथ कोई परेशानी आएगी, आपको कंफ्यूजन होगी, तो अब आप ऐसे ही उस पर यकीन नहीं करेंगे। अब से आप डिटेल ढूंढना शुरू करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपना सबक सीख लिया है। अब आप दोबारा ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। वही कि ऐसा लग रहा है कि आप अपना सबक सीख चुके हैं। अब डिवाइन आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ है शायद आप ही के अच्छे के लिए। आप शायद पहले से ही ऐसा करते आए हैं। आपने बहुत सारे लॉसेस पहले भी देखे होंगे, पर हाँ, आप उनको इग्नोर करते चले गए। शायद वो लॉसेस इतने बड़े नहीं थे। तो अब इस बार आपको कुछ ज्यादा ही बड़ा लॉस दिया है ताकि आपकी आंखें खुलें, आप नींद से जागें। अब जब भी दोबारा आपको कंफ्यूजन होगी, इल्यूजन होगी, तो अब आप अच्छे से उसकी डिटेल ढूंढेंगे। अब आप नींद से जागेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आप जाग चुके हैं। अब आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी है कि आपके मन में कुछ सवाल थे। आपको पता नहीं था कि पर्दे के पीछे कौन है, आपके एनिमीज कौन हैं, अगर आपको कोई टफ टाइम देता है तो कौन है। तो उनका भी आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको कोई टफ टाइम देता था तो कौन था। तो शायद पहले आपने अपने मन की नहीं सुनी, पर हाँ, अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो जो हुआ है आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। बस अब सबक सीखिए ताकि ये गलतियां दोबारा ना हो। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।